हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू है और मैं यहाँ सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में जीआई मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी में डायरेक्टर हूँ। आज हम बड़े ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। जो मैनेजमेंट होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, वो स्टेज्ड मैनेजमेंट होता है, क्योंकि रिफ्लक्स डिजीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला जो है, जो हम कहते हैं कि रामबाण इसका होता है, वो होता है कि सबसे पहले आपका डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि खान पान और जीवन शैली का परिवर्तन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि पहला तो अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से रिफ्लक्स हो रहा है, तो आपको वेट लूज करना चाहिए, यानी कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, हेल्दी फूड खाना है, जिसकी वजह से आपका वेट कम हो सकता है। दूसरा, आपको हेल्दी ईटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होती है। सिर्फ क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितना खाना है, यानी कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, पोर्शन साइज कितना है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप छोटे छोटे मील 4-5 बार लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, बजाय कि आप बड़े बड़े मील जो हैं 2 या 3 मील लो। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया कि किसी पेशेंट को पर्टिकुलर किसी चीज़ से एसिड रिफ्लक्स होता है। वैसे अगर हम देखें तो सिट्रस फूड जितने होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, जो भी आपके नींबू है, आप लेमन लेते हो या फिर टमाटर है, तो ये सारी चीज़ें होती तो हेल्दी हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स के लिए ये ठीक नहीं होती हैं, उनको इसकी वजह से जो है वो रिफ्लक्स हो जाता है। तो आपको खाने में भी अपना हेल्दी रखना है, कंटेंट्स भी आपको हेल्दी रखने हैं, ताकि आपको वेट भी ना बढ़े आपका और आपको रिफ्लक्स भी ना हो। दूसरा, ये कहा जाता है कि नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलरिटी। वो चाहे आपके खाने के टाइमिंग की है, आपको नियमित टाइम पे खाना खाना चाहिए, नियमित टाइम पे आपको सोना चाहिए और नियमित टाइम पे ही आपको काम पे जाना चाहिए। तो अगर ये नियमितता, ये रेगुलरिटी बनी रहती है तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। फिर आपको इसमें एक्सरसाइज ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपका मस्कुलर बॉडी भी बनती है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, उससे आपका खाना भी डाइजेस्ट होता है और उससे आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होने की वजह से वेट भी आपका जो है उचित मात्रा में बना रहता है, वेट भी आपका बढ़ता नहीं है। फिर इसमें है कि आपकी नींद कितनी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपका अच्छी नींद की वजह से आपका पाचन भी प्रॉपर रहता है। तो एक अच्छी नींद लेना और टाइम से सोना और टाइम से उठना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर कोई आपको मानसिक या शारीरिक तनाव है तो उसके लिए भी आपको समाधान करना है। आपको रोज मेडिटेशन कर सकते हैं, 10-15 मिनट मेडिटेशन या कोई और भी एक्टिविटी जो कि आप अपने आप को पीसफुल बनाने के लिए, माइंड को पीसफुल बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं वो करिए। आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उससे भी जो है वो रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। उनमें से एक ये रिफ्लक्स भी है, लिवर प्रॉब्लम भी है और अल्कोहल ज़्यादा लेने से वेट भी बढ़ता है। तो आपको अल्कोहल बिल्कुल बंद करना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, किसी तरह का टोबैको च्यूइंग आपको नहीं करनी है। तो इस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना चाहिए। देर रात तक आपको जागना नहीं है, टाइम पे सोना है, देर रात तक आपको खाना नहीं है और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है, क्योंकि अगर खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं तो भी एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। तो लेट नाइट पार्टीज बिल्कुल अगर आप बंद कर सकते हैं तो आपकी एसिड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। फिर जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी का हेड एंड जो है वो स्लाइटली ऊपर रखना चाहिए। अगर हम तकिया लेते हैं वो भी चलेगा, लेकिन तकिया सिर्फ सिर के नीचे होता है, तो कोशिश करें कि बॉडी का जो अपर पार्ट है, जिसको हम टॉर्सो कहते हैं, वो जो है ऊपर होना चाहिए। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपने अपने बेड का जो हेड एंड है उसके नीचे अगर कुछ रख ले और अपने बेड के हेड एंड को थोड़ा सा ऊपर कर ले, तो उसकी वजह से जो आप सोएंगे तो आपका लेवल जो होगा ऐसे स्लांटिंग होगा और उसकी वजह से आपको रिफ्लक्स नहीं होगा। तो सही तरीके से सोना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे काम करना और अच्छा और पौष्टिक आहार लेना, ये सब जो है इन चीज़ों के सेवन से आप एसिड रिफ्लक्स से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।